हेलो दोस्तों, टारगेट ज्ञान में आपका स्वागत है। जैसा कि हम आप सभी को बोले थे कि हम कुछ नया स्टार्ट करने वाले हैं, तो आज हम बैंकिंग एंड फाइनेंस अवेयरनेस से स्टार्ट करना चाहेंगे। तो जैसा कि आप जानते ही हैं कि बैंक क्या होता है। बैंक एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जिसको आरबीआई लाइसेंस देता है कि वो पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट करे और उसको लोन प्रोवाइड करे। और उसके साथ वो क्या करती है, उसके अतिरिक्त वो फाइनेंस जो वेल्थ होता है उसको भी मैनेज करती है, फिर करेंसी का एक्सचेंज भी करती है और डिपॉजिट जो होता है उसको सेफ रखती है। इसके अतिरिक्त वो जो डिपॉजिट होता है उसको वो कहीं इन्वेस्ट करती है, जैसे लोन देना या फिर फाइनेंशियल मार्केट में इन्वेस्ट करके उस इंटरेस्ट को जनरेट करती है और फिर वही इंटरेस्ट कस्टमर को दिया जाता है। अब हम यहाँ पे देखेंगे हिस्ट्री ऑफ बैंकिंग सिस्टम, जो कि अभी हिस्ट्री के बारे में जनरली जो है वो एग्जाम में हिस्ट्री तो बहुत कम अभी पूछा गया जाने लगा है, क्योंकि अभी एग्जाम जो है वो करंट अफेयर्स बेस्ड हो गया है, तो स्टैटिक का उतना महत्व नहीं है। बट समटाइम्स जब आप इंटरव्यू अटेंड करते हो तो ये क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि वहां पे अचानक से ये क्वेश्चन पूछ देते हैं। तो जो पहला मॉडर्न बैंकिंग जो स्टार्ट हुआ था वो 1770 में स्टार्ट हुआ था। वो बैंक ऑफ हिंदुस्तान है। बाई इंग्लिश बाई इंग्लिश एक इंग्लिश एजेंसी है, वो स्टार्ट किया था हाउस ऑफ अलेक्जेंडर एंड कंपनी, जो कि कोलकाता से बिलोंग करता है। और वो फिर बाद में बंद हो गया था 1832 ईस्वी में। उसके बाद 1786 ईस्वी में जनरल बैंक ऑफ इंडिया जो स्टार्ट हुआ था, फिर वो भी बैंक फेल हो गया। उसके बाद आता है प्रेसिडेंसी बैंक का कॉन्सेप्ट। ये प्रेसिडेंसी बैंक क्या होता है? ये ऐसा बैंक है जो ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रेसिडेंसी में एस्टैब्लिश होता है, और जो उसके जो रूल्स एंड नियम्स होते हैं जिसको रॉयल चार्टर बोलते थे, उसके अनुसार वो काम करते थे। तो इसमें तीन बैंक जो कि इंपॉर्टेंट है, जैसे बैंक ऑफ बंगाल जो कि 1806 में एस्टैब्लिश हुआ था। दूसरा है बैंक ऑफ बम्बई जो कि 1840 में एस्टैब्लिश हुआ था। तीसरा है बैंक ऑफ मद्रास, वो 1843 में हुआ था। बाद में ये बैंक जो तीनों प्रेसिडेंसीज बैंक बैंक थे वो मिल गए और मिलकर इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया 1927 में बना, और बाद में यही जाके स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बनता है 1955 में, और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1955। उसके बाद सम अदर ओल्ड बैंक है, जैसे कि इलाहाबाद बैंक जो है वो इलाहाबाद में स्टैब्लिश हुआ था। ये ओल्डेस्ट ज्वाइंट स्टॉक बैंक है हमारे कंट्री का, और वो स्टिल अभी तक फंक्शनिंग कर रहा है। और दूसरा है और अभी का रिसेंट न्यूज ये है कि इलाहाबाद बैंक इंडियन बैंक के साथ मर्ज हो गया है। और दूसरा है अवध कमर्शियल बैंक जो कि 1881 में फैजाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था। ये फर्स्ट लिमिटेड लाइबिलिटी बैंक है, जिसमें कि लाइबिलिटी लिमिटेड होता है। जैसे कि आजकल जो कंपनी होता है उसका जो वैल्यू होता है वो उसके शेयर तक ही सीमित होता है, तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे आता है लिमिटेड लाइबिलिटी, मतलब उसका लाइबिलिटी उस शेयर के वैल्यू तक ही सीमित है। तीसरा है पंजाब नेशनल बैंक जो कि 1895 में लाहौर में स्टैब्लिश हुआ था, जो कि आज के पाकिस्तान में है। और ये ऐसा बैंक था जो कि एक सोलली इंडियन द्वारा मैनेज किया जाता था। ये मुझे भी अभी याद है, एक शायद इंटरव्यू में ये पूछा गया था कि कौन सा ऐसा बैंक है जो शायद आरआरबी के ही इंटरव्यू में पूछा गया था कि कौन सा ऐसा बैंक है जो इंडियन के द्वारा मैनेज किया जाता था। तो पंजाब नेशनल बैंक। उसके बाद हम जानते हैं कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, फादर ऑफ ऑल इंडियन बैंक्स। तो इसका ये एस्टैब्लिश हुआ था 1 अप्रैल 1935 में, और ये अकॉर्डिंग टू आरबीआई एक्ट 1934। और ये जो एस्टैब्लिश हुआ था यंग कमीशन, और उसी का दूसरा नाम है रॉयल कमीशन ऑन इंडियन करेंसी एंड फाइनेंस के रिकमेंडेशन पे। और इनिशियली ये कलकत्ता में था, लेकिन इसको परमानेंटली मूव हो गया ये 1937 ईस्वी में। और इसका शुरू में जो शेयर होल्डर था, फुल्ली पेड ऑफ कैपिटल ऑफ ₹5 करोड़, मतलब शुरू में इसका कैपिटल था 5 करोड़ रुपया। और ये पहले बर्मा का भी सेंट्रल बैंक का काम करता था, जो कि आज का म्यांमार जिसको बोलते हैं, टिल 1948 तक, एंड टिल 1947 फॉर पाकिस्तान के लिए भी। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नेशनलाइज्ड ऑन 1 जनवरी 1949, और इसको 1949 में नेशनलाइज कर दिया गया इन अकॉर्डेंस। और वो जो एक्ट है
ट्रांसफर टू पब्लिक ओनरशिप एक्ट 1948। ये भी शायद एक्ट इंटरव्यू में जनरली पूछा जाता है और कभी कभी ये क्लर्क एग्जाम में भी आ जाता है। और सबको ही पता है कि आरबीआई का जो फंक्शन होता है उसका मेन काम होता है कि कंट्रोल करना मॉनेटरी पॉलिसीज को, उसको रेगुलेट करना, मॉनिटर करना, उसके बाद बैंक को इंस्पेक्ट करना, जैसा कि वो सेकेंड शेड्यूल में मेंशन किया गया है। उसके बाद है आरबीआई का सब्सिडरी क्या है, तो डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन ये है, जिसका स्थापना 1978 में हुआ था। ये जो डिपॉजिट हम लोग करते हैं उसका गारंटी लेता है। तो अभी मिनिमम मैक्सिमम गारंटी लिमिट है 5 लाख रुपया। अभी के अनुसार अगर आप पैसा बैंक में जमा करते हैं तो ये आपके पैसा मैक्सिमम 5 लाख तक ही सुरक्षित है। दूसरा है नेशनल एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक नाबार्ड, जो कि 1982 में स्टैब्लिश किया गया था। अभी इसका स्टेक सेल हुआ है 20 करोड़ का स्टेक, वो आरबीआई ने सेल किया है। फिर नेशनल हाउसिंग बैंक भी 1988 में स्टैब्लिश हुआ है, इसका भी स्टेक सेल हुआ है 1450 करोड़ में, आरबीआई ने इसका स्टेक को सेल कर दिया है। और उसके बाद फिर आरबीआई के अंदर आता है वो भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड, जो कि 1995 में स्टैब्लिश हुआ था। ये दो प्लेसेस को मैनेज करता है। मसूरी इनका वो कर्नाटका में है और दूसरा है साल्बोनी वेस्ट बंगाल में है। उसके बाद जानते हैं एसबीआई के बारे में। एसबीआई को वही इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया जो आगे हम लोग पढ़े थे, ये ब्रिटिश रूल का ही बैंक है। तो 1 जुलाई 1955 को हुआ था और ये जो कमिटी है उसके रिकमेंडेशन पे हुआ था, गोरवाला कमिटी, और इसका नेशनलाइजेशन हुआ था 1956 में। और ये एसबीआई जो है वो एजेंट की तरह काम करता है आरबीआई का, जहाँ पे उसका कोई भी ब्रांचेस नहीं होता है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा और आप लोग आगे कौन सा वीडियो चाहते हैं वो मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताइए। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।